हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंटर बायोलॉजी। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट है जसलीन, जिन्होंने इस बार सीयूईटी लाइफ साइंसेस में 206 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300। सो कांग्रेचुलेशन जसलीन एंड वेलकम टू विंटर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच मैम। सो जसलीन, कब सोचा कि सीयूईटी जैसे एग्जाम को टारगेट करना और क्यों ये एग्जाम टारगेट किया आपने? मैम मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने सारे मतलब सर्च किया था एग्जाम्स के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तब मैंने सोचा था कि मैं सीयूईटी पीजी और गैट भी टारगेट करूंगी, तो मैंने फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। और कितना टाइम आपने टारगेट किया प्रिपरेशन को अपनी? एक्चुअली मैंने मेन प्रिपरेशन अपनी सितंबर अक्टूबर के टाइम से स्टार्ट की थी। अच्छा। और आपने सारी यूनिट्स पढ़ी थी? मोस्टली पढ़ी थी। और जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मेरा बॉटनी सब्जेक्ट नहीं है, तो जो हाँ। प्लांट बायोलॉजी वाला पोर्शन था उसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे जिन पे पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके। ओके। सो जसलीन, सितंबर अक्टूबर से आपने शुरुआत की, तो व्हाट वाज योर प्लान कि किस तरीके से चलना है, कैसे क्या करना है? एक्चुअली उसी टाइम सितंबर में आईटी जैम का फॉर्म आया था, तो तब मेरा प्लान नहीं था आईटी जैम देने का, बट मैंने सेम था, अलाइन कर रहा था सिलेबस, इसलिए मैंने उसका फॉर्म फिल किया ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए। फिर मैंने साथ साथ पैरेलल प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर जब मैंने आईटी जैम एग्जाम दिया तो वो भी क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद 1 महीना था मेरे पास सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए, तो मैंने फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया सीयूईटी का। तो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे। फिर मेरे को पीवाईक्यू से समझ आने लग गया कि मेरी जो गलतियां हैं मैंने वो एनालाइज की। फिर मैंने पीवाईक्यू के थ्रू ही थ्योरी पढ़ी, जो जो इम्पोर्टेंट था और जो लैग कर रही थी मैं उसको मैं पढ़ती गई। ओके। सो पीवाईक्यू पे आपने काफी सारा फोकस किया। जी मैम, सीयूईटी के लिए मोस्टली मैंने पीवाईक्यू ही की। और सीयूईटी लाइफ साइंसेस के पीवाईक्यू फोकस किए थे या बाकी सब सीयूईटी के भी किए थे? थोड़े थोड़े बाकी के भी किए थे, पर मोस्टली लाइफ साइंस से किए थे टाइम के इशू के कारण। ओके। और मतलब आपको समझ आ रहा था कि हाँ, ये पीवाईक्यू कौन से टॉपिक्स है, ये पीवाईक्यू कौन से टॉपिक्स है, इसका किस तरीके से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लैरिटी आ रही थी आपको? जी मैम, जैसे जैसे पेपर सॉल्व करते हैं शुरू में, मतलब जब मैंने फर्स्ट पेपर उठाया था तो मैंने इसी माइंडसेट से उठाया था कि मुझसे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ना बने। हाँ। तो फिर मुझे वैसे बैक ऑफ नहीं करना है। मुझसे अगर नहीं भी बने क्वेश्चंस तो मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ा। फिर ऐसे धीरे धीरे जब मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते गए तो फिर अगले पेपर पे मेरे ज्यादा क्वेश्चंस हुए, फिर और क्वेश्चंस हुए। मैंने पीवाईक्यू को भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में दिया था, तो ओके। इसलिए फिर ज्यादा सही होते गए। ओके। गुड गुड गुड। सो जसलीन, जो आपकी 6 महीने की तैयारी थी उसमें सबसे ज्यादा कौन सी यूनिट थे जिसमें आपने सबसे ज्यादा फोकस किया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, यहीं इन से दोनों। मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे थे। और क्या लगा कि ये जो तैयारी थी ये आपको सीयूईटी लाइफ साइंस के पेपर में कितनी हेल्प की है? जो यूनिट्स थी उसने उन्होंने कितना हेल्प किया आपको? मैम बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि इस साल मोस्टली क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आए थे, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए थे, और प्लस टेक्निक्स के भी काफी क्वेश्चन दिखे। तो इनमें मतलब उन्होंने मेजर पोर्शन कवर कर दिया था। ओके। और सीयूईटी का पेपर इस बार कैसा लगा आपको? मॉडरेट था मैम, एकदम टफ तो नहीं था बट मॉडरेट। ओके। और बच्चा बायोलॉजी ने किस तरीके से आपकी हेल्प की जसलीन? कैसे लगा कि आपको क्या हेल्पफुल लगा हमसे? मैम स्पेशली मतलब स्पेसिफिकली आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है या क्लैरिटी नहीं आती है तो मैं स्पेसिफिक वो टॉपिक सर्च करके आपसे अगर पढ़ती हूँ तो मेरे को वो समझ आ जाता है। ओके। एंड जसलीन, आप अगर आप स्टूडेंट कोई प्रिपेयर कर रहा होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैम मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और साथ में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू के पैटर्न पे सारे पीवाईक्यू जरूरी हैं, और उनको अटेम्प्ट करना और उनके पैटर्न में और क्वेश्चन हर यूनिट से अटेम्प्ट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ में सिलेबस की हार्ड कॉपी रखना, और यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन करना हर यूनिट से, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आपने कोई रेफरेंसेस भी की थी, रेफरेंस बुक? मैम मैं जब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह के लिए जो बुक्स होती हैं, या फिर जैसे इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे, तो इन सब से मैंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। बट मोस्टली इसलिए मतलब मेरे कॉन्सेप्ट उससे हो गए थे क्लियर। बट जब मैं पूरा प्रिपरेशन इसके लिए करी थी सीयूईटी के लिए,
तो मैंने वापस उन बुक्स पे नहीं गई, अपने नोट्स से ही और PYQ से ही किया। जो नोट्स आपने अपनी BSc के टाइम पे बनाए थे। जी मैम। और अब क्या प्लान है जसलीन आपका करने का? व्हाट आर यू थिंकिंग कि अब क्या करोगे आप? मैं मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी सोच रही हूँ। मास्टर्स इन और कोई इंस्टीट्यूट है मन में? मैम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और JNU मैंने टारगेट करने का सोचा है। लेट्स सी। ओके जसलीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर MSc और GATB। आई होप कि आप बहुत अच्छे से GATB का एग्जाम दें और बहुत अच्छे रैंक से क्लियर करें। विश यू ऑल थैंक यू द सो वेरी मच बेस्ट मैम। जसलीन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय।